डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों की मेरे पास स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर्स में कुछ स्ट्रक्चर को लेकर के आया हुआ है मैसेज, है ना। तो मैं स्ट्रक्चर बता दूं। कुछ बच्चे लोगों ने मुझसे सल्फेट का स्ट्रक्चर पूछा है ना। सल्फेट यानी कि SO4-2, ठीक है बच्चों। और कुछ बच्चों ने फॉस्फेट का भी पूछा है, ठीक है। तो फॉस्फेट का मतलब हो जाएगा PO4-3, ठीक। तो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं आपको, है ना बेटा। ये देख, S हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ये हमारे माइनस लगा दिया, ये माइनस लगा दिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 7। अब देख, 6 होते हैं, इससे कितने हो गए? 7। अब कितने हो गए? 8। इसके भी हो गए 8, पक्का। अब इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब ऑक्टेट पूरे होने के बाद जो बनाता है बॉन्ड, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड से, राइट। एक बात ध्यान रखना, अगर इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये काम करेगा कोवेलेंट बॉन्ड का, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर ऑक्टेट पूरे हैं, इसके सल्फर के ऑक्टेट पूरे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक। तो इसका मतलब मैं लिख दूं, इफ ऑक्टेट ऑफ सल्फर, है ना, सल्फर इज इनकम्प्लीट। अगर इनकम्प्लीट आता है कहीं पर, ठीक है, इनकम्प्लीट आता है, तो S डबल बॉन्ड किस तरह काम करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। ये काम करेगा हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अगर जो हमारे पास इफ है ना, ऑक्टेट ऑफ S इज कंप्लीट, अगर कंप्लीट है, ठीक है ना, तो ये जो होगा S डबल बॉन्ड किसकी तरह दिखेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह। ध्यान देना, यानी इसको बिहेव करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक बात तो ये तय हो गई साहब। तो यहां भी ये भी बेटा जी क्या बनने वाला है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पक्का। तो ये हमारा जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारा है कोवेलेंट, ये हमारा है कोवेलेंट, और ये जो बॉन्ड है वो हमको क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरीके से देखो बच्चों कि अगर मैंने फॉस्फेट ले रखा है, ये फॉस्फेट हो गया, पक्का, PO4-3, ठीक है ना। माइनस यहां लगा दिया, माइनस यहां एक ऑक्सीजन यहां पर, एक माइनस यहां लगा दिया, एक माइनस यहां। अब बताओ मेरे को, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 होते हैं, एक 7। अब कितने हो गए? 8। इसके पास 6 होते हैं, इससे लेकर 7, अब ये 8 हो गया। इसके पास 6, ये 7, अब इधर कितने? 8। अब इसके ऑक्टेट भी पूरे हो गए, पक्का। फॉस्फोरस के 5 होते हैं ना। ये देखो, 1 2 3 4 5 होते हैं। अब फॉस्फोरस के ऑक्टेट पूरे हो गए, तो फॉस्फोरस के ऑक्टेट पूरे होने के बाद ये जो बॉन्ड बनेगा, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब अगर मैं पूछता हूं ये कौन सा बॉन्ड है, बच्चों बताओ, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और बालको, ये कौन सा बॉन्ड है? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नोट करो। लिखा बेटा? फटाफट लिखो। अब इसके बाद आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ आयन एंड फैजान्स रूल, ठीक है।
ठीक है, हाई डालो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो इंपॉर्टेंट लिखना बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखना बनता है। ठीक है बेटा जी, लिखो। लिखा बालकों? तो देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम पोलराइजेशन की बात करें। देखो बेटा, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, अपने कैरेक्टर से डेविएट हो जाना। ठीक, मान लिया जाए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, बाद में घूम फिर के कहां पहुंच जाते हैं, बोर्ड में पहुंच जाते हैं। क्या हो गए, वो पोलराइज हो गए, है ना। तो ऐसे बच्चों क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टूडेंट, राइट। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि देख NaCl में अगर मैं पूछता हूं, अगर मैं कहता हूं कि NaCl कैसा कंपाउंड है, तो आप कहते हो साहब आयनिक कंपाउंड है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि NaCl इज द आयनिक कंपाउंड विद सम कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना, कि आयनिक तो है, उसके अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, इसको बोलेंगे, यानी कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट की प्रेजेंस, इसको बोलेंगे पोलराइज्ड। क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड। इज दैट क्लियर? तो इसकी हम स्टडी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, है ना, कि अगर मैं फैजान साहब की बात करता हूं, सिर्फ फैजान्स की, कोई रूल कुछ नहीं, ओनली फैजान, तो फैजान्स का जो काम था, किसमें काम था, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मैं कह सकता हूं कि फैजान साहब का जो रोल था वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में था फैजान साहब का, राइट। एक आता है सोडी एंड फैजान। क्या, सोडी एंड फैजान। देखो बच्चों, सब में अलग अलग है मामला, सोडी एंड फैजान। तो सोडी एंड फैजान दिए थे, इन्होंने दिया था ग्रुप, है ना, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या दिया था, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, इन्होंने ये दिया था बच्चों। अच्छा, तीसरा है ना फैजान्स रूल। अब देखो फैजान्स रूल, तो फैजान रूल क्या है भाई, पोलराइजेशन ऑफ आयन। क्या, पोलराइजेशन ऑफ आयन, राइट। तो पहले इतना लिखना बनता है, पहले इतना लिखो। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पहले सुन लें। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ ओनली 12th में पढ़ाया जाएगा, वो भी JEE के बच्चों को। नीट के सिलेबस में नहीं है ना, JEE के सिलेबस में है, IIT के सिलेबस में है, 12th IIT में, लेकिन मेडिकल में नहीं है। तो मेडिकल वाले बच्चे परेशान ना हो, खाली इतना लिखें, ठीक। अच्छा लिखो। अब एक बात बताओ मेरे को, ये हमने बनाया प्लस और इसको मैंने लिखा कैटायन, लिखा बेटा, लिखा। और एक बात मेरे को बताओ, ये मैंने माइनस बनाया, ये माइनस, और इसको लिखा मैंने एनायन। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात और देखो, अब जो है इसके आप यहां पर इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, ये मैंने इलेक्ट्रॉन को टहला दिया साहब, टहला दिया, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन टहल रहे हैं, चलो ये भी टहला दिया मैंने, यानी यहां भी टहला दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसको भी, इलेक्ट्रॉन को भी मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है। अब समझना मेरी बात ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, कैटायन का जो साइज होता है, कैटायन का साइज क्या होता है, मिनिमम होता है कि नहीं होता है, राइट। और एनायन का जो साइज होता है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। देखो बना के भी दिखाया है, साइज क्या होता है, लार्ज होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं कि इसका जेड इफेक्टिव, है ना, इसका कैटायन फॉर्मेशन जेड इफेक्टिव क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। क्या करता है, ध्यान देना, जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और एनायन फॉर्मेशन में जो जेड इफेक्टिव क्या करता है, डिक्रीज करता है।
क्या करता है, डिक्रीज करता है, राइट। या नोट करो, किया बेटा? ठीक है, अब देखो ध्यान से, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, जब इसका जो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इनके इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचने की तैयारी करेगा, पुल करेगा, यानी इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की तैयारी करेगा, राइट। तो जैसे ही खींचेगा, जैसे ही खींचेगा तो जो हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, ये कैटायन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एनायन हो गया ना। ये हमारा क्या है, ये कैटायन है, दिख रहा होगा, और ये बेटा क्या है, ये एनायन है, दिख रहा है। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, यानी कि आगे की तरफ तो मैक्सिमम हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन जो हो गए आगे की तरफ क्या हो गए, आगे की तरफ मैक्सिमम हो गए कि नहीं हो गए, दिख रहा है आपको। और बैक साइड में क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड को मैं बोलूं तो फ्रंट साइड में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, राइट। और ये हमारा बैक साइड है, राइट, ये हमारा क्या है, ये बैक साइड है। तो बैक साइड में क्या हो जाएगा, मिनिमम, क्या हो जाएगा, मिनिमम क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। अब यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे तो इसका जो साइज होगा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा, एनायन का साइज क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब एनायन का साइज डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसी को बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। अपनी आइडेंटिटी को इसने क्या कर दिया, खो दिया, अपनी आइडेंटिटी क्या कर दिया, खो दिया, इसी को बोलेंगे हम क्या, पोलराइजेशन। तो यहां पर इनके आपस में हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो हमको ये दिखेगा, यानी कि हमको जो इसका स्ट्रक्चर दिखे कुछ ऐसा, है ना। तो ये इसको बोलेंगे डीफॉर्म्ड स्ट्रक्चर। क्या, डीफॉर्म्ड स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, डीफॉर्म स्ट्रक्चर। और रीजन क्या है, ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इतना पहले लिखा जाए फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं। लिखा बच्चों, लिखो। ड्यूरिंग कैटायन फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कैटायन फॉर्मेशन, ड्यूरिंग कैटायन फॉर्मेशन, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बट ड्यूरिंग एनायन फॉर्मेशन, but during anion formation Z effective है ना, but during anion formation Z effective क्या करेगा, decreases, decreases, right। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, ड्यू टू मैक्सिमम Z effective, due to maximum Z effective in cation, it disturbed spherical structure, it disturbed spherical structure of anion, spherical structure of anion, it disturbed spherical structure of anion, anion because cation pull electron of, pull, है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, है ना,
electron of anion, so anions are deformed, anions are deformed, क्या हो जाएगा, deformed हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दूसरे पेन से, नाइदर एनी बॉन्ड, नाइदर एनी बॉन्ड इज 100% आयनिक, neither any bond is 100% ionic nor 100% covalent, nor 100% covalent, है ना, 100% covalent according to polarization, according to polarization और फैजांस रूल, है ना। नेक्स्ट लिखो, दिस रूल गिव्स क्वालिटेटिव आइडिया, क्वालिटेटिव आइडिया का मतलब कितने परसेंट आयनिक होगा, कोवेलेंट होगा, ये नहीं बताएगा, बस खाली ये बताता है कि भाई आयनिक है या कोवेलेंट है ना। इट गिव्स क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, नॉट क्वांटिटेटिव आइडिया कि कितने परसेंट बनेगा, कितनी क्वांटिटी कैटायन की बनेगी, कितनी एनायन की बनेगी, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। नेक्स्ट लिखो व्हेन कैटायन एंड एनायन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन कैटायन एंड एनायन अप्रोचेस, व्हेन कैटायन एंड एनायन अप्रोचेस ईच अदर, कैटायन एंड एनायन अप्रोचेस ईच अदर for formation of ionic bond, then for formation of ionic bond, then due to higher Z effective of cation, higher Z effective of cation, it attracts इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, देखो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, दिख रहा है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड itself and develops towards itself, कॉमा लगा फिर से towards itself, कॉमा लगा, due to which partial neutralization of charges occurs, partial neutralization of charges occurs and develops covalent character in bond and process of deformation of electron cloud, process of deformation of electron cloud of anion by cation is known as polarization of ions, is known as polarization of ions। नेक्स्ट लाइन से लिखो, दूसरे पेन से लिखना। अब मैं 2-3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, दूसरे पेन से लिखना, ठीक है। ये तो स्टोरी पूरी लिखवा दिया मैंने। नेक्स्ट लाइन से लिखो पोलराइजेशन टर्म, नेक्स्ट पॉइंट दूसरे पेन से, पोलराइजेशन टर्म यूज फॉर anion and polarization power term used for cations। नेक्स्ट लिखो polarizing power is defined as
is defined as ability of cation to deformed electron cloud of anions. नेक्स्ट लाइन से लिखो, पोलराइजेशन पावर also known as ionic potential. पोलराइजेशन पावर, ठीक है, पोलराइजेशन पावर यानी कि पीपी है ना, ऑल्सो नोन एज आयनिक पोटेंशियल. क्या? आयनिक पोटेंशियल. और जिसको मैं फाई भी बोलूंगा, है ना, इसको लिखेंगे चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन. राइट? लिखो. लिख लिया? नेक्स्ट लिखो. अब स्टार्ट करो मुद्दा, है ना. तो इनडायरेक्ट में जो मैंने आपको बात बताई वो बता दिया. अब हम सवाल की तरफ मूवमेंट करेंगे कि भाई पहली बात की पोलराइजेशन किसके लिए, यानी कि पोलराइजेशन टर्म जो मैंने यूज किया, है ना. बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि पोलराइजेशन और पोलराइजेशन पावर दोनों एक ही चीज होगा. ऐसा नहीं है. तो अब हम लिखो फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ आयंस, है ना. फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ आयंस. राइट? तो मैं लिखता हूं कि फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन ऑफ आयंस. तो आयंस का मतलब मेरे पास दोनों बातें होनी चाहिए, कैटायन की भी होनी चाहिए, है ना. तो पहला मैं वर्ड यूज करूंगा पोलराइजेशन पावर. तो पोलराइजेशन पावर वर्ड यूज करूंगा. और दूसरा मैं यूज करूंगा क्या? पोलराइजेशन. क्या? पोलराइजेशन. बेटा जी मेरे को एक बात बताओ, पोलराइजेशन पावर के लिए मैं क्या लिखूंगा? फॉर क्या? कैटायन. राइट? और ये इसके लिए क्या लिखूंगा? फॉर एनायन. ठीक? तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा क्या? पोलराइजेशन पावर. लिखो जरा फटाफट. लिखा बेटा? एक बात मेरे को बताओ कि मैंने हेडिंग डाला हुआ है, मैं लिख रहा हूं कि पोलराइजेशन पावर, यानी इसकी बात मैं स्टार्ट कर रहा हूं. ठीक है? ठीक है. अक्सर स्टूडेंट एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब. ठीक है? तो पोलराइजेशन पावर यानी पीपी की मैं बात कर रहा हूं. तो एक बात मेरे को बताओ कि पोलराइजेशन पावर में बात करूंगा किसकी? कैटायन की. यानी कि ओनली फॉर कैटायन. एक बात डिसाइड हो गया. दूसरी बात मैंने आपको भी लिखवाया है, फाई बराबर क्या लिखवाया है? चार्ज ऑफ कैटायन, हाँ, अपॉन क्या लिखवाया है मैंने? क्या? साइज ऑफ कैटायन. क्या लिखवाया बच्चों? साइज ऑफ कैटायन. तो यहां से एक बात समझ में आता है, ये समझ में आता है, यानी कि इसी को मैं पोलराइजेशन पावर भी कह सकता हूं. तो मेरे को एक बात समझ में ये आया कि भाई पोलराइजेशन पावर, राइट, पोलराइजेशन पावर जो होगा वो इनवर्स किसके हो जाएगा बेटा जी?
साइज ऑफ कैटायन होगा कि नहीं होगा? साइज ऑफ क्या? कैटायन। यानी जिस कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा, जिस कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, जिस कैटायन का साइज जितना ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ही कम होगा। तो हमें कोशिश ये करना है कि पोलराइजेशन के लिए हमें जो साइज लेना है वो क्या लेना है? कम से कम साइज। जितना छोटा होगा यानी कैटायन जितना छोटा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कैटायन जितना छोटा होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा। जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को वो अपने माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर से मेरी बात सुन लो, कैटायन पोलराइजेशन ऑफ आयन के लिए कैटायन जितना छोटा होगा वो हमारे लिए बेटर होगा। कैटायन मतलब अगर हम ये कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ आयन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन के लिए कैटायन जितना छोटा होगा उसका जेड इफेक्टिव उतना बढ़िया होगा। उतना जेड इफेक्टिव जितना बढ़िया होगा वो इलेक्ट्रॉन को, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की तैयारी करेगा, उतना बढ़िया खींचेगा। अब कहने का मतलब अगर हम कैटायन बड़ा ले लें, अगर खुद बहुत बड़ा ले लें, इतना बड़ा ले लें, बोर्ड से भी बड़ा ले लें, मुझसे बड़ा ले लें, तुझसे बड़ा ले लें, है ना, अगर उतना बड़ा हम ले लें तो खींच नहीं पाएगा। यानी कि कैटायन के लिए एक बात बिल्कुल तय है कि साइज जितना छोटा होगा उतना मस्त पोलराइजेशन होगा। इज अ क्लियर? तो इतना पहले लिखना बनता है। लिखो, क्या मैं स्टेटमेंट लिखाऊं या काम चल जाएगा? एक लाइन तो लिखना बनता है। लिखो बच्चों, स्मॉलर कैटायन contain maximum Z effective, so they easily attract electron of anion, right? अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल तो बनता है भाई। एक बात मेरे को बताओ कि मैंने मान लिया लिथियम ले रखा है और Na+ ले रखा है, K+ ले रखा है, ठीक है, और बच्चों मैंने K के बाद Rb ले लिया, Rb+ ले लिया और CS+ ले लिया। अब हमने पूछा बताओ मेरे को, मैं ये कहता हूं कि मेरे को रेडियाई चाहिए, तो अगर मैं रेडियाई की बात करूं या बच्चों मैं साइज की बात करूं, है ना, तो आप जानते हो सबसे ज्यादा इसकी रेडियाई होने वाली है, पक्का। लेकिन बेटा जी अगर मैं ये कहता हूं कि ये आपका सोडियम प्लस, इसके बाद K+, इसके बाद बच्चों Rb+, इसके बाद बेटा जी CS+, अगर मैं पोलराइजेशन पावर ढूंढना चाह रहा हूं तो आप कहोगे क्या? सबसे छोटा जिसका होगा, यानी ये मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर दिखाएगा। और ये क्या दिखाएगा बेटा जी? ये दिखाएगा मिनिमम पोलराइजेशन पावर। नोट करो, लिखा, बाल को लिखा, तो इसमें मैं सिर्फ कैटायन की बात करूंगा, ठीक है। अच्छा एक और देखो, बाल को एक और देखो बच्चों, एक और देखो, अगर मैं कहता हूं कि मान लिया जाए कि मैंने ले रखा है सेकंड एक कैटायन ले रखा है, कैटायन की बात करूंगा, है ना, तो कैटायन के केस में देखो ये हो गया बेरिलियम डाइपॉजिटिव, इसके बाद मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, है ना, और इसके बाद कैल्शियम डाइपॉजिटिव, इसके बाद Sr डाइपॉजिटिव, है ना। अब ये कहना चाहता हूं कि मेरे को पोलराइजेशन पावर चाहिए, बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? क्यों होगा इसका ज्यादा? भाई इसका सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसका साइज क्या है? इसके पास मिनिमम साइज है। क्या है? मिनिमम साइज है या रेडियाई है, पक्का, या रेडियाई है। लेकिन अगर बेटा जी इसके बारे में पूछना चाहता हूं तो इसके पास मैक्सिमम क्या है? रेडियाई है। तो मैक्सिमम रेडियाई का मतलब बेटा जी क्या हो जाएगा? मिनिमम पोलराइजेशन पावर, राइट। तो एक बात आपने आज के टॉपिक में क्या सीखा? आपने टॉपिक में सीखा कि पोलराइजेशन की जब भी हम बात करेंगे तो कैटायन जितना छोटा होगा उतना मेरे लिए वर्क अच्छा करेगा। जितना कोई कैटायन छोटा होगा उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ चला आएगा अपनी तरफ, राइट, उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कैटायन जितना छोटा होगा
उतना आपकी तरफ खींचेगा। लेकिन जब हम एनायन की बात करेंगे तो उल्टा बोलने लगेंगे, एनायन जितना बड़ा होगा उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन को खिंचवाएगा, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, एनायनी केस में सब बड़ी बातें होनी चाहिए और कैटायन केस में सब छोटी वाली बातें होनी चाहिए। नोट करो।